शाम भर पवित्र सुबह में हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि वो महान है और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, प्रतीत हो वो हमारे लिए नहीं होती जाती। आइए ऐसे महान प्रेमी दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को हम अपने धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। महिमा आदर योग्य है सच में प्रियो, इस कोरोना जैसी महामारी आई, लेकिन हम मिट नहीं गए, जीवन की जमीन पर पाए जाते। इसलिए आज पवित्र शुक्रवार की सुबह में हम अपने धन्यवाद रूपी बलिदान को परमेश्वर को जब अर्पित करें। आइए आप सबके घरों से हमारे साथ मिलकर करें। स्वस्थ और सुरक्षित रखा। आज इस पवित्र शाम को हम उसको अपने धन्यवाद रूपी बलिदान को चढ़ाएं। एक बार फिर तू है महिमा महिमा
हमेशा हमारे लिए उपस्थित होता है, हमारी हर एक कठिनाइयों के समय में हमारे पास होता है। आइए हम एक बार फिर इस समय में उसकी उपस्थिति की मांग करते हैं, उसको एक बार फिर आराधना और महिमा देते हैं और हम एक बार फिर से उसकी महिमा के लिए एक और गीत को गाएंगे, हो तेरी स्तुति और आराधना। आइए उस परमेश्वर को भजिए जो हम पर करुणा करता है और नया दिन दिखाता है। आप सब अपने घरों से हमारे साथ आइए, इस भक्ति में शामिल हुए। नया दिन दिखाता है। वो तेरी स्तुति और
हे सर्वशक्तिमान राजा, समस्त संसार में तू सामर्थ्य है। मनुष्य क्या है जो तेरा सामना करे। तूने स्वर्ग और पृथ्वी और सब वस्तुओं को जो स्वर्ग के नीचे है बनाया है। तू ही तो सबका प्रभु परमेश्वर है। कैसे धन्य है वे जो चाल के खड़े हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करते हैं कि उसने हमारे जीवन में ऐसा सुअवसर प्रदान किया कि आज त्रय के बाद के 9वें रविवार में हम प्रभु की बिहारी का आयोजन करने पा रहे हैं। और
प्रभु की मेज के पास आप प्रभु की देवलय के साक्रमेंट को ग्रहण करेंगे। आपके घर में हमारे पासवान लोग जाएंगे, प्रभु की ब्यारी देंगे। आप श्रद्धा से प्रभु भोज में सम्मिलित होकर उसकी आशीषों को पाएं। आइए हम अपनी आराधना गीत की किताब में पृष्ठ संख्या 24 से प्रारंभ करेंगे। पाप स्वीकरण तथा प्रभु भोज की विधि सहित प्रातःकाल की आराधना, और प्रारंभ में हम सब मिलकर 672 नंबर का गीत गाएंगे, प्रभु महान विचारु कार्य तेरे।
पृष्ठ 24 का हम प्रारंभ करेंगे, 24 पृष्ठ से। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आओ हम सब घुटने टेक कर परमेश्वर पिता के सामने पाप स्वीकार करें और अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उससे पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करें। पाप स्वीकरण सब मिलकर साथ साथ करेंगे। मैं अधम पापी जिसने पाप के सदुत्पन्न होके अपने जीवन में बहुत प्रकार से तेरे विरुद्ध पाप किया, सारे मन से तुझ पवित्र धर्मी परमेश्वर और प्रेममय पिता के सम्मुख मान लेता हूँ कि मैंने ना तुझको सब वस्तुओं से अधिक और ना अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम किया है। तेरे और तेरी आज्ञाओं के विरुद्ध मैंने मनसा वाचा और कर्मणा से पाप किया, और इस कारण यदि तू मेरा विचार ऐसा करे जैसा तेरा न्याय चाहता और मेरे पापों के अनुसार योग्य है, तो मैं स्वतः को अनंत दंड के योग्य पाता हूँ। परंतु हे प्रिय स्वर्गीय पिता, तूने प्रतिज्ञा की है कि मैं सब पश्चातापी पापियों को जो मेरी ओर फिरे और जीवित विश्वास से मेरी पिता की सी दया और मुक्तिदाता यीशु मसीह के पूर्ण प्रताप की शरण में करुणा और अनुग्रह से घेरूंगा। जो अपराध उन्होंने मेरे विरुद्ध किए मैं उन पर ध्यान न करूंगा और उनके पापों का लेखा कभी नहीं लूंगा। इस पर मैं अधम पापी विश्वास करता हूँ और साहस करके तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझ पर दयावंत और करुणामय हो और अपने पवित्र नाम के यश और प्रशंसा के लिए मेरे सब पापों को क्षमा कर। यदि तुम्हारे पापों की यह स्वीकृति निष्कपट है और तुम सब पश्चातापी हृदयों से अपने पापों की क्षमा यीशु मसीह के द्वारा मांगते हो, तो परमेश्वर के वचन और प्रतिज्ञा के अनुसार ये भी दृढ़ और निश्चित है कि परमेश्वर अनुग्रह करके तुम सबों के पापों को क्षमा करते हैं, और तुम्हारे पापों की क्षमा मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आज्ञा के अनुसार तुमको परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। आइए हम पाप क्षमा के लिए धन्यवाद और प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हम सब सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने इस पाप क्षमा के द्वारा हमारे हृदयों में शांति पहुंचाई है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको ऐसा तैयार कर कि हम सच्चे पश्चाताप और विश्वास से तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू के साक्रमेंट को ग्रहण करें और उसके द्वारा मसीह धीरज और अनंत जीवन की आशा में सशक्त किए जाएं। हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। अपने प्रकाश और सच्चाई को भेज कि वे मेरा संचालन करे, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुँचाएँ। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊँगा, उस परमेश्वर के पास जो मेरे महान आनंद का कुंड है। जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती, वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जय हे
पृथ्वी पर जिनसे वो प्रसन्न है, उन मनुष्यों में शांति हो। हे प्रभु परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण जो पिता के दरमियान बैठा है, हम दया क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, केवल पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर की महिमा प्रभु तुम्हारे साथ हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने दयामय कान हम सब नम्र सेवकों की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए खोल, और प्रभु हम सबको ये वर दे कि हम अपना मांगा वर आपके अनुग्रह के द्वारा प्राप्त करें, और ऐसी बातें प्रार्थना में मांगे जिनसे तू प्रसन्न होता है। यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुग जीता और राज करता, विनती मांगते सुन और ग्रहण कर। आमीन। हम त्रय के बाद के 9वें रविवार के लिए ठहराए हुए धर्मशास्त्र से वचनों को सुनने पाएंगे, जो पुराने नियम से निर्गमन 17वां अध्याय पद 17 से अध्याय 17 पद 1 से 7 तक। इस पाठ को पढ़ने के लिए श्रीमती दीना सराठे अगुवाई कर रही हैं। श्रीमती दीना सराठे। आज के लिए ठहराया गया पाठ जो पुराने नियम में मिलता है हमें, निर्गमन 17 पहले वचन से 7वें वचन तक। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञानुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए
मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहाँ वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। यहाँ पे हमारा पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। ईश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हे सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर, हे अनादि परमेश्वर, हे पवित्र परमेश्वर, हम पर दया कर। आइए हम पत्री के पाठ को भी सुनेंगे जो आज के दिन के लिए ठहराया हुआ है। पहला कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 10वां अध्याय पद 6 से पद 13 तक, और इस पाठ को श्रीमती रश्मि नेल्सन पढ़ने में अगुवाई कर रही है। आज के लिए ठहराया गया पत्री का पाठ जो हमें मिलता है पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 6 से 13 आयत तक। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसा उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूरत पूजने वाले बनो जैसा कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वालों के द्वारा नाश किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चितौनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने ना देगा, वरन परीक्षा के साथ निकाश भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष दे। आमीन फिर आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। गीत नंबर 275, गीत नंबर 275। उसको हटाया था।
मुझको हटाया था। अब उसकी आज्ञा से आगे चल, अद्भुत सागर सामने हो। आगे चलो ईश्वर हटाएगा मुझसे घोर समुद्र को, मुझसे घोर समुद्र को। जब चिंता दुख की आंधी से मैं न हुआ ही था, प्रभु की महाशक्ति ने मुझको बचाया था, मुझको बचाया था। अब उसकी आज्ञा से आगे चल, अद्भुत सागर सामने हो। आगे चलो ईश्वर हटाएगा उससे घोर समुद्र को, उससे घोर समुद्र को। मृत्यु सागर के सामने मैं राधा करूँगा, तब प्रभु अपनी सामर्थ से उसे पार उतारेगा, उसे पार उतारेगा। अब उसी आज्ञा से आगे चल, दुख सागर सामने हो। आगे चलो ईश्वर हटाएगा उसे घोर समुद्र को, उसे घोर समुद्र को। अपने अपने हृदय परमेश्वर पिता की ओर उठाते हुए आज के दिन के लिए ठहराए हुए सुसमाचार के पाठ को सुनेंगे, जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और पद 1 से 9 तक। और इस पाठ को पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री एस पॉल को। श्री एस पॉल। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 1 से 9 तक। चतुर भंडारी। फिर उसने चेलों से कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह मेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, ये क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं कह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन थे। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे को पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन थे। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहार में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे
तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले गए। ये यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु की स्तुति और महिमा हो। आइए हम सब मिलकर इसी समय अपने विश्वास वचन को स्वीकार करेंगे। पृष्ठ 27 पर नाइसिन विश्वास वचन। मैं विश्वास करता हूँ एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी और सब दृश्य और अदृश्य पदार्थों का करता है। मैं विश्वास करता हूँ एक प्रभु यीशु मसीह पर, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, सब युगों से पहले वो पिता से उत्पन्न हुआ, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, सिरजा हुआ नहीं, पिता के साथ एक तत्व है, जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। वो हम मनुष्यों के लिए और हमारे प्राण के लिए स्वर्ग से उतर आया, पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से शरीर धारण हुआ और मनुष्य बना। पौंत पिलात के अधिकार में हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, दुख भोगा, कब्र में रखा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर बैठा है, और जीतों और मृतकों का न्याय करने को महिमा के साथ फिर आएगा। उसके राज का अंत न होगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, जो प्रभु और जीवन दाता है। वो पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। उसने नबियों के द्वारा बातें की। मैं विश्वास करता हूँ एक पवित्र विश्वव्यापी प्रेरित कलीसिया पर। मैं मानता हूँ बपतिस्मा जो पाप क्षमा के लिए है, और मैं मृतकों के पुनरुत्थान और आगामी जीवन की राह देखता हूँ। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। आइए हम इसी समय प्रार्थना के भाव में होकर गीत नंबर 442 गाएंगे, और एक छोटा संदेश मेरे द्वारा दिया जाएगा, और उसके बाद प्रभु की प्यारी हम आराधना में जाएंगे। सुना ये यीशु ख्रिस्त आपको बचाना है, रहना तारीखो उसके पास जो आता है, ताकि सुनाओगे यीशु सुनाओगे यीशु
मुझे स्वर्ग देता है साथ, गाए सुनाए यीशु पिता है सभी को प्यार करता, पापी को छुड़ाता। आप सबों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रिय मीठे नाम से बहुत बहुत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस वैश्विक परिस्थिति में, जबकि पूरे विश्व कोरोना वायरस की चपेट में है और विशेष रूप से बहुत से लोग इन्फेक्ट होकर अस्पताल में हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, ऐसे समय में भी परमेश्वर ने हम सबों की रक्षा किया है। पर हम उनके लिए भी दुख व्यक्त करते हैं जो बेचारे इस बीमारी से ग्रसित होकर हॉस्पिटल में हैं। हम प्रभु परमेश्वर से उनके चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जल्द से जल्द उन्हें चंगाई देकर घरों में वापस लौटा सके। इसी समय आज के संडे स्थानीय पंचायत ने ये विचार की कि लगभग 7 माह से प्रभु की ब्यारी, इससे हम सब वंचित थे इन परिस्थितियों के कारण, लेकिन प्रभु ने अगुवाई दिया कि हम प्रभु की ब्यारी कर सकें। और विशेष रूप से हमारे बीच में जो सेवा निवृत्त पासवान लोग हैं, वे अपनी सेवाओं को देने के लिए तैयार हुए और हमने प्रत्येक घरों में प्रभु की ब्यारी को पहुंचाने के लिए व्यवस्था किया है। और इस संदेश के बाद प्रभु की ब्यारी की आराधना हम करेंगे और तत्पश्चात पासवान लोग आपको घरों में प्रभु की ब्यारी देंगे। इसलिए आज के संदेश को मैं बहुत संक्षिप्त छोटे रूप में यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, क्योंकि समय अधिक ना हो। आज के दिन के लिए जो ठहराया हुआ उपदेश का पाठ है वो लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और पद 1 से 15 तक उसको मैंने कंटिन्यू लिया हूँ। हालांकि पद 10 से 9 से पद 15 तक था उपदेश का, पर मैंने इसको पद 1 से और 15 तक लिया हूँ और मैं इसको फिर से एक बार पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर चतुर भंडारी के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, फिर उसने अर्थात यीशु ने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर ये दोष लगाया कि वो तेरी सारी संपत्ति उड़ा देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, ये क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूँगा ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊँ तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कर्ज क्या है? उसने कहा, 100 मन गेहूँ। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वह तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन से सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराय धन से में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा,
या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुझ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे, ये सब बातें सुनकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर अपनी आशीषों को प्रदान करे। प्रिय मित्रों, जब हम इस लूका के सुसमाचार के इस अध्याय को ध्यान से पढ़ते हैं तो कमेंटेटर या धर्म वैज्ञानिकों ने विभिन्न विचारों से इस पाठ की पद व्याख्या को उन्होंने प्रकट किया, और मैं चाहता हूं कि संक्षिप्त रूप से इस पद व्याख्या को आपके सामने रखूं कि हम इसके मर्म भेद को जान सकें। सबसे पहले एक धर्मवैज्ञानिक कहता है कि जो अंश है ये परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने राज्य और धन के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने ये शिक्षा चेलों को दिया। और इस अध्याय में संपत्ति के विषय में 2 दृष्टांत प्रकट किए गए। प्रथम दृष्टांत पद 1 से लेकर 13 तक जो प्राथमिक रूप से चेलों से कहा गया था, और दूसरा जो दृष्टांत इसी पाठ में है वो पद 19 से 31 तक फरीसियों को संबोधित किया गया था, जो उनके प्रथम दृष्टांत के प्रत्युत्तर अर्थात 14 पद से और 18 पद के संदर्भ में दिया। अधर्मी जो प्रबंधक के दृष्टांत को यीशु ने ये सिखाने के लिए बताया उसके शिष्यों को कि उनकी संपत्ति का उपयोग परमेश्वर के राज्य के उद्देश्यों के लिए करना आवश्यक है, और परमेश्वर के राज्य के उपयोग के लिए ये जो प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं कि परमेश्वर का जो राज्य है उसने विभिन्न प्रकार की आशीषों से उसके शिष्यों को, उसके विश्वासियों को दिया है। वो इस संपत्ति का उपयोग परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी के लिए वो कर सके। जब हम इस पाठ के रूपरेखा में या उसके संक्षिप्त इतिहास को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के ज़माने में जो धनी मनुष्य रहते थे वे अक्सर अपने धन या अपनी संपत्ति के ऊपर प्रबंधकों को नियुक्त करते थे कि वो संपत्ति की देखभाल करें, उस संपत्ति के द्वारा और अधिक संपदा को वो बढ़ाएं, उसकी अर्थव्यवस्था में वो ईमानदारी से काम कर सकें और अर्थव्यवस्था का नियंत्रण वो अपने आप में कर सकें। तो धन का प्रबंधन ये एक भंडारी के हाथ में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं सौंपा जाता था कि वो संपदा के उपयोग के लिए उसका वो अच्छा सा उपयोग कर सकें। लेकिन इस पाठ में बताया जा रहा है कि वो प्रबंधक या भंडारी स्वामी के या धनी व्यक्ति के धन का बंदोबस्त अच्छे से नहीं कर रहा, पर लेकिन वो उस धन का दुरुपयोग कर रहा, बर्बाद वो कर रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इसी सुसमाचार में लूका के सुसमाचार के 15वें अध्याय में हम खोए हुए या उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत को देखते हैं कि एक मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटा था उड़ाऊ पुत्र जिसने अपने पिता की धन संपत्ति को उड़ा दिया और फिर उसकी दशा कैसी होती है, बाद में वो भले ही पछता कर अपने पिता के पास लौटता है। तो उसी प्रकार से ये जो पुरुष है वो अपने स्वामी या मालिक के धन का दुरुपयोग कर रहा था, बर्बाद कर रहा था, और इसलिए इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि प्रबंधक या भंडारी को बेईमान की उपमा दी गई कि वो मालिक के या स्वामी के पैसों को या उसकी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा था। लेकिन स्वामी अब उसकी चतुराई पर आश्चर्य करके उसको सराहता भी है। दृष्टांत के आरंभ में धनी मनुष्य अपने प्रबंधक को
मेहमान की अपेक्षा उत्तरदायित्व के रूप में तो देखता है, परंतु जब नौकर या प्रबंधक अपनी नौकरी से बर्खास्त किए जाने के विषय में सोचता है, जब मालिक को खबर मिलती है कि वो ऐसा ऐसा कर रहा है, तो वो डरता है कि मुझको अब नौकरी छोड़ना पड़ेगा, छुड़ाई जाएगी, तो मैं क्या करूँगा। तो वो चतुराई करके वो अपने या मालिक के कर्जदारों को, जो 2 कर्जदार हैं, उनको पारी पारी से बुलाकर उनके कर्ज को वो यहाँ पर एक प्रकार से वो क्षमा तो करता है, लेकिन उस क्षमा में उसकी चालाकी रहती है। और यहाँ पर लिखा है कि वो भंडारी के काम से छुड़ाए जाने से पूर्व अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाता है और पूछता कि तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है। उसने कहा 100 मन तेल। तब वो कहता अपना खाता वहीं लेकर बैठकर तुरंत 50 लिख दे। दूसरे से पूछता तुझ पर कितना कर्ज, उसने कहा 100 मन गेहूँ। वो कहता अपना खाता वहीं लेकर 80 लिख दे। अर्थात कि ये चतुराई उस भंडारी पर इसलिए कि वो अपने भविष्य की चिंता करता है, यदि मालिक मुझको नौकरी से निकाल देगा तो मैं क्या करूँगा। तो जो मैं इनका कर्ज इस प्रकार से माफ़ कर रहा हूँ, इन पर ही चढ़ा रहेगा, ताकि मैं इन पर दबाव डालकर इनसे वसूल कर सकता हूँ और इनके नज़रों के सामने मैं अच्छा भी बना रहूँगा, ताकि मेरी पहले जैसी परिस्थिति इनके सामने बनी रहेगी। यहाँ यीशु की इस वर्णन पर या इस धन के विषय में जो बातें यहाँ पर दूसरे कमेंटेटर बताते हैं, वो इस प्रकार से कि ये जो कथा है, मान लो एक धूर्त लोगों की या धूर्त भंडारी प्रबंधक की, परंतु प्रबंधक को पता लग गया कि मालिक उसकी नौकरी छीन लेगा या छीन रहा है, तो वो अपनी चतुराई को अपने मन और दिमाग में लेकर अपने खातों में वो झूठी प्रविष्टियाँ वो कराता है, ताकि कर्जदारों को मालिक को कम देना पड़े। इसके 2 प्रभाव वो पहले से भविष्य के लिए देख लेता है कि कर्जदार उसके प्रति कृतज्ञ हों। दूसरा अधिक प्रभावशाली कि कर्जदारों को भी अब उसने अपने धूर्तता में शामिल करा, ताकि वो धमका कर फ्यूचर में वो उससे राशि वसूल करके और वो अपने जीवन में अच्छा बन सकता है। प्यारे मित्रों, ये प्रबंधक की सराहना चतुराई से काम करना इस दृष्टांत की कठिनाई इस तथ्य में है कि संत लूका इसमें 4 नैतिक शिक्षाएं हम सबों को देना चाहता है। और 4 नैतिक शिक्षाएं मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ। पद 8 से कि यह इस युग के संतान अपनी पीढ़ी के प्रति ज्योति की संतान की अपेक्षा अधिक चतुर है। इसका अर्थ यह है कि यदि भलाई की प्राप्ति के प्रयास में मसीह जन उतना ही उत्साहित और चतुर हो जितना इस संसार के आदमी लोग पैसा कमाने के प्रयास में हैं, तो मसीह जन अधिक से अधिक अच्छा व्यक्ति हो सकता है। यदि मनुष्य आत्मा से संबंध रखने वाले बातों पर उतने ही अधिक ध्यान दे जितना इन बातों पर, जो वो अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है, अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहता है और उससे संबंध रखता है, तो मनुष्य बेहतर मजदूर बनेंगे। ये सब बातें सच है कि मनुष्य अपने जीवन के मनोरंजन के लिए, शौक को पूरा करने के लिए, अपने खेत कूद, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, अपनी हर प्रकार की लालसाओं को पूरा करने के लिए, अपनी कलीसिया सेवा की अपेक्षा 20 गुना अधिक वो अपने मनोरंजन, अपने स्वार्थ के लिए खर्च करता है। पर हम अपने मसीह बने रहने पर समय नहीं देते, न वचन पर, न परमेश्वर के कार्य पर, तो हमारा जीवन, हमारी आशीष किस काम की। दूसरा नैतिक शिक्षा पद 9 में हम देखते हैं कि ये शिक्षा की भौतिक संपत्ति का उपयोग मित्रता को बनाने में करना चाहिए। कभी कभी हम स्वार्थी बन जाते हैं। हम अपने जीवन में अपने पास सब कुछ है,
हम दुख भोगते हुए लोगों को देखना नहीं चाहते, ज़रूरतमंद लोगों को देखना नहीं चाहते। हम उनकी एक पैसे से मदद नहीं करते जबकि वो दुर्दशा में पड़े, तो ऐसा धन भी हमारे पास रहना व्यर्थ है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि हमको उसका उपयोग मित्रता को बनाने के लिए करना चाहिए, क्योंकि मित्रता में जीवन वास्तविक और स्थायी मूल्य है। ये दो प्रकार से किया जाता है। एक प्रकार से यह है कि शाश्वत जीवन पर प्रभाव के मान से भौतिक संपत्ति का उपयोग हमको प्रभु के कार्य में, गरीबों की सेवा में, कंगालों की सेवा में, दुखी बीमारों की इलाज की सेवा में जो आशीष परमेश्वर ने दिया है उसका उपयोग हमें करना चाहिए। जो संपत्ति परमेश्वर ने कलीसियाओं में रखा है उस संपत्ति को कलीसिया बर्बाद ना करे, लेकिन उस संपत्ति का उपयोग उसके विकास के लिए हो, कि उस संपत्ति के द्वारा प्रभु के राज्य की बढ़ती, सुसमाचार का कार्य प्रांतों में, देश में, गाँव में लोगों की सहायता मदद से उनके जीवन को उठाने के लिए हो सके। और जब ये नैतिक रूप से हम प्रभु की दी हुई आशीष का उपयोग करते हैं तो हम प्रभु की ओर से आशीष को पाते हैं और धन कहते हैं। रब्बियों के मन में ये विचार होता था कि धनवान लोग गरीब की मदद इस दुनिया में करते हैं, पर गरीब लोग धनवान की सहायता आगामी दुनिया में करते हैं। यहूदी का विश्वास था कि गरीब को जो दान दिया जाता है वो आगामी दुनिया के लिए दानी के नाम जमा खाते में लिख लिया जाता है। मनुष्य की सच्ची संपत्ति वो है जो उसने दान में दी, वो नहीं है जो उसने अपने पास रख ली है या अपने ऊपर खर्च कर ली है। इसी पाठ में हम देखते हैं कि पद 16 अध्याय 16 के 19 में धनी मनुष्य और निर्धन लाजर की, आपको मालूम है यह दृष्टांत में एक धनवान मनुष्य बैंजनी कपड़े पहनता था, धन दौलत, अच्छा भोजन खाता था, और उसकी ड्योढ़ी पर कौन? एक निर्धन लाजर छोड़ दिया जाता जो घावों से भरा है। परंतु उस धनी व्यक्ति को उसके विषय में चिंता नहीं, वो निर्धन लाजर के घावों को कुत्ते चाटते थे और धनी व्यक्ति के मेज से जो चूर चार गिरते थे उसी से वो अपना पेट भरता था। और जब वो मर गया निर्धन लाजर तो वो सीधे इब्राहिम की गोद में, और धनी व्यक्ति मरा वो नरक में है। और तब वो नरक से चिल्लाता है कि हे इब्राहिम, तू उस निर्धन लाजर को भेज दे कि वो मेरे पास आकर अपनी उंगली जल में डुबाकर मेरी जीभ को ठंडी करे। और तब इब्राहिम वहाँ से कहता, तेरे और मेरे बीच में एक बड़ी खाई है, ना मैं उधर आ सकता ना तू इधर आ सकता। तूने तो अपने जीवन में अच्छी अच्छी वस्तुएं ले चुका, उसका उपभोग कर सका, और ये निर्धन लाजर जो संसार में रहकर दुख भोगा वो यहाँ पर सुख भोग रहा है। यह है वास्तविक परमेश्वर की दृष्टि में न्याय जो वो मनुष्य के लिए करता है। दूसरा प्रकार यह है कि मनुष्य इस दुनिया पर प्रभाव के मान से उपयोग करता तो है, मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग तो कर सकता है, वो ना केवल अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए परंतु अपने मित्रों सह मनुष्य के जीवन को भी सुगम बनाने के लिए अपने संपत्ति का उपयोग कर सकता है। और उस धनवान मनुष्य के प्रति जिसने इस संसार में रहकर कुछ नहीं किया, वो आज इस दृष्टांत में वो रो रहा है, मातम कर रहा है कि निर्धन लाजर उसके पास आकर और उसकी जीभ को ठंडा करे। प्यारे मित्रों, आज भी हमारे देश में, हमारी कम्युनिटी में, हमारे समाज में बहुत से आशीषित घराने हैं, बहुत से लोग संपत्ति, सुख संपदा में, धन दौलत में अच्छे हैं। आज हमारी कलीसिया में बहुत से ऐसे घराने हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो गरीबी के कारण पढ़ नहीं सकते, उनका एजुकेशन नहीं हो पाता। क्या ऐसे परिवार जो संपन्न हैं उन्होंने कभी
इन बच्चों की ओर ध्यान दिया, गरीब बच्चों की ओर, कि हम मिलकर एक स्कॉलरशिप का आयोजन करें, इकट्ठा करें और इन बच्चों को हम स्कॉलरशिप दें ताकि जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे वो पढ़ लिख कर उन्नति में पहुँचे। ये प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं हमको, जो आशीष उसने मुझको और आपको दिया है, इन आशीषों को हम किस प्रकार से उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें ऐसे लोगों की सहायता करना चाहिए, ऐसे लोगों को मित्र बनाना चाहिए कि वे इस आशीष को पाकर अपने जीवन को योग बना सकें। पद 10 और 11 में ये शिक्षा है कि जिस रूप में मनुष्य अपने छोटे काम को पूरा करता है, वो बड़े काम के लिए उसकी योग्यता या अयोग्यता का सबसे अच्छा प्रमाण ये संसारिक बातों के लिए सचमुच में सच है। किसी मनुष्य को ऊंचे पद पर उन्नत नहीं किया जा सकेगा जब तक कि छोटे पद पर उसने अपनी ईमानदारी और योग्यता का प्रमाण ना दिया हो। मैं अपने जीवन का अनुभव बताता हूँ कि सबसे पहले मैंने प्रचारक ट्रेनिंग लिया और 2 साल की प्रचारक ट्रेनिंग लेकर और फिर मेरा अपॉइंटमेंट ELC MP के द्वारा इटारसी में हुआ और इटारसी के जमानी तीकड़ गांव और मकोलिया और आसपास के गांवों में मैं प्रचारक का काम करता था और लगभग उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ चांदमेरसा कोल्ड फील्ड में। वहाँ पर मैंने 17 साल पासबानों के अंडर में काम किया, एक नीचे पद में रहकर, और मुझे बहुत अनुभव है। बताना चाहूँ तो बहुत से अनुभव हैं जो मैं बता सकता हूँ। मैंने मार भी खाया सुसमाचार प्रचार में, दुख भी उठाया। अपने पिता जो मर गए, मैं उनसे मिल भी नहीं सका। मैं उनकी मृत्यु के 3-4 दिन के बाद गया, क्योंकि उस समय टेलीफोन वगैरह कुछ नहीं, तो मेरे को समाचार ही बाद में मिला। इतना मैंने दुख उठाया। और 17-18 साल के बाद मैंने जब BD किया, उसके बाद मेरा अभिषेक हुआ 1994 में। मेरी पास्टरी सेवकाई बहुत कम वर्षों की है, पर सबसे ज़्यादा मैंने अपनी सेवाओं को प्रचारक रहकर किया। मेरे को छिंदवाड़ा ज़िले के सब मंडली के लोग अच्छे से जानते हैं मेरे जीवन के विषय में कि मैं कैसा था। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि छोटे पद पर उसने अपनी ईमानदारी और योग्यता का प्रमाण न दिया हो। प्रभु यीशु मसीह सिद्धांत को अनंत वर्ष के संबंध में विस्तृत करते हैं। पृथ्वी पर तुम उन बातों पर प्रभावी हो जो वास्तव में तुम्हारी नहीं है। हमको ये प्रभु ने उधार दिया है कि हम उसके भंडारी या प्रबंधक हों। वे प्रकृति के नियम अनुसार तुम्हारी स्थायी रूप से हो ही नहीं सकती। हम तो परदेसी और यात्री हैं, हम परदेसी और यात्री हैं। ये संसार हमारे लिए परदेसी है। जो कुछ हमारे पास है वो सब छूटेगा, वो हमारी नहीं है। इसके विपरीत स्वर्ग में प्रभु कहता तुम्हें वे बातें प्राप्त होगी जो वास्तव में शाश्वत रूप से और मूल रूप से तुम्हारी है। जो बातें तुम्हें स्वर्ग में प्राप्त होगी वे इस बात पर निर्भर है कि पृथ्वी की वस्तुओं का तुमने कैसा उपयोग किया, उसका उपयोग हमने कैसा किया। हमको निज संपत्ति के रूप में इस संसार में दिया गया, इस बात पर निर्भर कि तुमने उन वस्तुओं का कैसा उपयोग किया जिससे तुम न्याय या भंडारी मात्र थे। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह पद 13 में ये कहते हैं, कोई दास दो स्वामी की सेवा नहीं करता, स्वामी का दास पर पूरा होता है। आजकल व्यक्ति सरलता से 2 स्वामी के लिए और 2 भिन्न कार्य कर सकता है, परंतु दास का अपना कोई समय नहीं होता था। उसके दिन का प्रत्येक क्षण, उसकी शक्ति का प्रत्येक कण उसके स्वामी का था। इसलिए परमेश्वर की सेवा कभी भी अंशकालिक सेवा या फुर्सत की सेवा हमारी नहीं हो सकती। वो सिखाता है कि जब तक जीवन है
हम सबको प्रभु की सेवा करना है। प्रत्येक क्षण शक्ति के प्रत्येक अणु परमेश्वर का है। परमेश्वर ऐसा स्वामी है जो अपने सेवक के समय का और शक्ति का पूर्ण स्वामी होता है। या तो हम पूर्णतः परमेश्वर के अथवा उसके नहीं हैं। परमेश्वर चाहता कि हम उसके होकर इस पृथ्वी पर उसके लिए काम करें और तोड़े। जो वरदान दिया है उसको हम प्रभु की महिमा के लिए उपयोग में लाएं। परमेश्वर वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने धन संपत्ति उत्तम वरदानों के द्वारा हम सबों को भरपूर किया है कि हम तेरी सेवा को इस दुख भोगते हुए संसार के लोगों में कर सकें। उन्हें देख के हम अपने जीवन का मूल्य जानकर तेरी सेवा करें और बहुत सी आत्माओं को तेरे इलाज के लिए बचा सकें। हमारी सहायता कर। आज प्रभु की बारी में तो हम सबों की सहायता कर कि जब तेरे देवलोक के साक्रमेंट को तेरे विश्वासी तेरी मेज पर लेते हैं तो वो जीवन, त्राण और वो मन प्राप्त करें दूसरों की सेवा करने वाला, जैसा आज हमने तेरे संदेश में सुना है। धन्यवाद विनती सुना है, यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आप प्रभु यीशु मसीह की शांति जो समझ से परे है, हमारे हृदय विचारों की रक्षा प्रभु यीशु मसीह में कर सके, आमीन। आइए अब हम मालिक सूचना सुनने पाएंगे और इस समय मिस्टर विनीत तलवट साप्ताहिक सूचना सुनाने में अगुवाई कर रहे हैं। पिछले सप्ताह की ऑनलाइन आराधना से प्राप्त दान इस प्रकार है। रविवारी आराधना से 17,760 रुपये, धन्यवादी दान 15,000 रुपये, शिक्षा रविवार से प्राप्त दान 6,000 रुपये, महावारी दान 92,960 रुपये। इस प्रकार पिछले सप्ताह का कुल प्राप्त दान है 1,31,720 रुपये। आज के प्राप्त धन्यवादी दान इस प्रकार हैं। दिनांक 6/8/2020 को रेवरेंड करीम वर्म नवाज द्वारा श्री अरुण परसन के घर पर प्रभु भोज विधि संपन्न की गई थी। इससे धन्यवाद स्वरूप 750 रुपये की भेंट अर्पित की गई। प्रेयर मीटिंग यीशु दरबार सनीचरा बाजार से दान स्वरूप 287 रुपये की भेंट अर्पित की गई। एक गुप्त दान 500 रुपये का प्राप्त हुआ है। श्रीमती पूजा तिमोथी, जिन्हें प्रथम वेतन प्राप्ति पर परमेश्वर की महिमा के लिए 5,000 रुपये का दान परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित किया है। जॉनसन दास, पिता श्री लॉरेंस दास, असिस्टेंट मैनेजर भारत पेट्रोलियम शोलापुर द्वारा 5,000 रुपये की धन्यवादी भेंट परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित की गई। हमने जो 6,000 रुपये शिक्षा रविवार से प्राप्त दान में सुने, उसका विवरण इस प्रकार है। श्रीमती नैनबाला दास 500 रुपये, श्रीमती स्वर्णा सिंह 500 रुपये, श्रीमती अर्चना पवन मैथ्यूज 500 रुपये, श्रीमती अर्चना सुदेश मैथ्यूज 500 रुपये, श्रीमती स्मृति हाबिल 1,000 रुपये, श्रीमती नीलमणि विश्वास 2,000 रुपये, श्रीमती नीलिमा तिमोथी 1,000 रुपये। इस प्रकार शिक्षा रविवार का कुल प्राप्त दान 6,000 रुपये था। एक और धन्यवादी भेंट श्री डिसूजा सिंह द्वारा 100 रुपये की धन्यवादी भेंट अर्पित की गई। एक गुप्त दान 2,000 रुपये का प्राप्त हुआ है। परमेश्वर सभी दानदाताओं को बहुतायत की आशीष दे, आमीन। इसके साथ ही आज प्रभु भोज की आराधना आयोजित की गई है, जिसकी व्यवस्था इस प्रकार से स्थानीय पंचायत के द्वारा की गई है। पास्टरगण आपके घरों पर आएंगे और वो आपको प्रभु भोज देंगे। इसका जो चार्ट है इस प्रकार से है।
रेवरेंड आर के दया साहब पास्टर साहब सुबह 9:30 बजे से चर्च कंपाउंड की प्रथम लाइन से प्रारंभ करेंगे इसको, और इसमें पंचायत के सदस्य भी इसमें सहयोग करेंगे घरों को बताने में। श्री BN साहब पहली लाइन, दूसरी लाइन श्री अखिलेश लाल, श्री पवन मैथ्यूस तीसरी लाइन में, चौथी लाइन में श्री रंजन लाल, और पुराना जो चर्च कंपाउंड है, पुराने चर्च कंपाउंड के इस तरफ का जो क्षेत्र है उसमें कोऑर्डिनेट करेंगे श्री सैमसन दुबेलाल पंचायत से। तो रेवरेंड आर के दया साहब चर्च कंपाउंड क्षेत्र में प्रभोज देने आएंगे आप लोग के घरों में। रेवरेंड VP मैथ्यूस छोटा हाथा, गोरैया नाका, लाल कब्रिस्तान, बरारीपुरा, सुभाष कॉलोनी और नागपुर नाका क्षेत्र, इसमें आप प्रभोज देंगे। मिस्टर AP जॉर्ज इसमें सहयोग करेंगे। और ये प्रभोज छोटा हाथा में रेवरेंड जॉन अंद्रयास के घर से प्रारंभ होगा सुबह 9:30 बजे। रेवरेंड AR सिंह पास्टर साहब जो है वो कोलाढाना और गोडी ढाना क्षेत्र में सुबह 9:30 बजे से प्रभोज देना प्रारंभ करेंगे। इसमें पंचायत से श्री विनीत अल्बर्ट सहयोग प्रदान करेंगे, और यह प्रभोज कोलाढाना क्षेत्र में सर्वप्रथम गोंडी ढाना क्षेत्र से प्रारंभ होगा सुबह 9:30 बजे। रेवरेंड KY बर्नबास शांतिपुरा विवेकानंद कॉलोनी त्रिवेदी कंपाउंड इमली खेड़ा और विवेकानंद कॉलोनी का त्रिवेदी कंपाउंड, इस क्षेत्रों में प्रारंभ करेंगे सुबह 9:30 बजे से। इसमें मिस्टर नीरज तिमोथी और श्री सुधीर हैमिल्टन सहयोग प्रदान करेंगे आपको। शांतिपुरा में ये प्रभोज बैंकर निवास से प्रारंभ होगा। इसी प्रकार जो बाहरी क्षेत्र है, गुलाबरा पुलिस लाइन स्टेशन एरिया, गुलाबरा क्षेत्र में रेवरेंड S दयादान प्रभोज देंगे हाउसिंग बोर्ड में, खजरी में और रेलवे कॉलोनी में। गुलाबरा क्षेत्र में जो सहयोग प्रदान करेंगे आपको श्री प्रवीण मैथ्यूस, हाउसिंग बोर्ड में श्री विश्वकर्मा के निवास पर होगा ये। नोनिया करबल इलाके में श्री राजेंद्र तिमोथी के निवास पे होगा। आप ये प्रयास करेंगे कि 3-4 परिवारों को इन घरों में आप जमा कर लें जिस समय ये पासवान महोदय आपके घर पर आते हैं। खजरी क्षेत्र में श्रीमती नीता मैथ्यूस के निवास स्थान पर होगा, और इसी प्रकार कामठी विहार में श्री शैलवेंद्र तिमोथी के निवास स्थान पर होगा। तो रेलवे कॉलोनी में श्री अनूप सिंह के निवास स्थान पर होगा, और इसमें ब्रदर राहुल यादव जो हमारे चर्च में हैं वो पास्टर दयादान को घर बताने में सहयोग प्रदान करेंगे एवं साथ में भ्रमण करेंगे। इस दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों का प्रबंध भी किया गया है। डिस्पोजल कप्स आपको दिए जा रहे हैं, या आप अपने परिवारों के पात्रों में इस प्रभुभोज को ग्रहण कर सकते हैं। किसी भी प्रभुभोज में उपयोग लाए गए पात्र को दोबारा उपयोग नहीं करना है। पास्टरगण अपना पात्र यहाँ से लेके आएंगे, उन डिस्पोजल पात्रों में आपको प्रभुभोज वो देंगे। इसी के साथ साथ उनके पास एक दान पात्र होगा जिसमें आप प्रभुभोज का दान उन्हें आप अर्पित कर सकते हैं उस दान पात्र में। इसी के साथ साथ स्थानीय पंचायत की ओर से एक शीट भी दी जा रही है परिवारों का डाटा एकत्रीकरण कार्य। तो इस बहुत शॉर्ट समय में परिवार का एक सदस्य अपने परिवार का डाटा उस शीट में, जब पास्टरगण आपके पास प्रभुभोज देने आए तो उसमें आप लिख सकते हैं अपने फैमिली का डाटा। दानियलसन महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय द्वारा निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई है। डैनियलसन डिग्री कॉलेज में निम्नलिखित कोर्सेस में डायरेक्ट एडमिशन सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश प्रारंभ है। आप इन कोर्सेस में प्रवेश ले सकते हैं। दानियलसन महाविद्यालय से प्रवेश का जो फॉर्म है उसे प्राप्त कर एवं दानियलसन महाविद्यालय में संपर्क कर पहला जो कोर्स है वो BA, BSc, BCom फर्स्ट ईयर विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। BSc मैथ्स, बायोलॉजी और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में आप प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो व्यावसायिक
पाठ्यक्रम हैं BBA, BCA, PGDCA। तीसरा जो स्नातकोत्तर की कक्षाओं के लिए प्रवेश प्रारंभ है वो है MSc मैथमेटिक्स, MSc फिजिक्स, MSc केमिस्ट्री और MSc बायोलॉजी। चौथा जो उनके पास पाठ्यक्रम उपलब्ध है वो MA इकोनॉमिक्स, MA हिस्ट्री, MA सोशलॉजी। इसके साथ ही एक विशेष सुविधा वहाँ महिला छात्रावास की है। सुरक्षित वातावरण में महिलाएं उस छात्रावास में रह सकती हैं और आप आवासीय रूप से भी इन कोर्सेज को दानिएलसन महाविद्यालय में कर सकते हैं। प्रवेश के लिए आप संपर्क करेंगे प्राचार्य दानिएलसन महाविद्यालय या दानिएलसन महाविद्यालय के कार्यालय में जाके आप प्रवेश का जो फॉर्म है उसे ले सकते हैं और इन कोर्सेज में आप प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर ऑपरेटरी गाएंगे टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा हुआ मन परमेश्वर से बलिदान है। हे परमेश्वर टूटे हुए मन को सही जाना रास्ता दिया गिरवाई का यरूशलेम जयना आइए हम सब मिलकर 288 नंबर का गीत गाते हुए अपनी भेंट को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित करेंगे।
का गीत गाएंगे हम, जो कुछ हम देते हैं। जो कुछ हम प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर पिता, हम अपने जीवन में आपका उपकार मानते हुए तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हर्ष और बहुतायत की आशीषों से हमें परिपूर्ण किया है और प्रेरणा दिया कि हम एक दूसरे की सेवा और सहायता तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा करने पाते हैं। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं सब परिवारों को आशीष देना, ये वर देना कि हमारे बालक और जवान पवित्र सच्चाई और तेरे भय और प्रेम में निरंतर बढ़ते चले जाएं। आज विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु भोज के विश्वासियों को अपनी पवित्र मेज पर आशीष देना कि वे वहाँ विश्वास और प्रेम और अनंत जीवन की आशा में सशक्त किए जाएं। हम प्रार्थना करते हैं सभी कंगालों, अनाथों का सहायक और असहाय और दुखियों का शांतिदाता हो। सब रोगी और मरते हुओं को शांति देना। जब हमारी मृत्यु समीप हो तब हम अपनी सामर्थ्य से संभालना और इस नाशवान जीवन के पश्चात अनंत परम सुख दे। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी विनती सुन, आमीन। अभी हम प्रभु की ब्यारी की आराधना को यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। आप सभी लोग अपने घरों में इकट्ठा होकर इस ब्यारी में सम्मिलित हों और आपके पास जो छोटे बच्चे हैं आप उनके बोलिए कि वे शांत आपके साथ बैठे या अलग हो जाए कि हम प्रभु की ब्यारी कर सकें। पृष्ठ संख्या 30 पर हम अब परमेश्वर की ओर अपने हृदय उठाओ गाकर प्रारंभ करेंगे। परमेश्वर की ओर अपने हृदय उठाओ। परमेश्वर हमारे हृदयों को उठाए। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करो। केवल वाहे
पवित्र सर्वशक्तिमान पिता सदा हर स्थान पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरा धन्यवाद और स्तुति गान करना सचमुच अनुकूल हितकर और सुखदायी है। तूने उसको हमारे पापों के कारण सौंपा, हमारे लिए जो मृत्यु की योग है उसे मृत्यु भोगने दिया कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। ऐसा ना हो कि हम उसके इसका कितने उपकार को भूल जाएं। उसने प्रभु भोज स्थापित किया। हमारा प्रभु यीशु मसीह जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और शिष्यों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। इसी रीति से उसने कटोरा लिया और धन्यवाद करके शिष्यों को दिया और कहा, लो तुम इसमें से पियो, ये कटोरा मेरे लहू के द्वारा जो तुम्हारे बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जाता है, नया नियम है। जब जब तुम इसे पियो तब मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। हम सब प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। सब मिलकर गाएंगे। हे पवित्र प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वारे भी तेरे ऐश्वर्य से बाहर हो है, पराक्रम से प्रभु की शांति तुम्हारे साथ हो। आमीन। हे परमेश्वर के में जो जगत के पापों को उठाए जाना है, कृपालु प्रभु परमेश्वर हमको बचा। हे परमेश्वर के बेटे, जो जगत के पापों को उठा ले जाना है, कृपालु परमेश्वर हमारी सुन। हे परमेश्वर के बेटे, जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, अपनी शांति और आशीष हमको दे। यीशु ख्रिस्त का लहू है
आपके लिए बहाया गया, क्रूस का लहू है आपके लिए बहाया गया, क्रूस का लहू है आपके लिए बहाया गया। लीजिए, क्रूस का लहू है आपके लिए बहाया गया, क्रूस का लहू है आपके लिए बहाया गया। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की देह और लहू को आपने ग्रहण किया, अनंत जीवन के लिए रक्षा करें। प्रभु का अनुग्रह शांति आपके साथ सदा बनी रहे। आमीन। प्रभु के कुशल से जाइए। आपके लिए तोड़ी गई है, ख्रीस्त की देह आपके लिए तोड़ी गई, ख्रीस्त की देह आपके लिए तोड़ी गई, प्रभु यीशु ख्रीस्त की देह आपके लिए तोड़ी गई, यीशु ख्रीस्त की देह आपके लिए तोड़ी गई। जिसकी देह प्रभु को आपने ग्रहण किया है, अनंत से जीवन की आप सर्वों की रक्षा करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति आप सबों के साथ आपसे सदा बनी रहे। आमीन। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा इस पवित्र भोज को हमारी शांति और मुक्ति के लिए स्थापित किया, जिसे हमने बड़े आदर के साथ श्रद्धा के साथ ग्रहण किया है। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सबको यह अनुग्रह और आशीष दे कि हम इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के स्मरणीय प्रभु भोज को ऐसे ग्रहण करते चले जाएं कि हम स्वर्ग के प्रभु भोज में भी संभागी हों। विनती सुन यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करो। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हालेलुया।
अपने अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर फेरे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम अंतिम गीत गाकर आराधना का समापन करेंगे। 424 नंबर।
प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह और शांति आप सबों के साथ जीवन भर बनी रहे। उसी की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी गवाही सेवा के लिए जा आप सबों को यीशु सहाय। Thank you.